हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इस लेक्चर में हम वापस से कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये देख लिया था कि आरसी सर्किट में कैसे एक ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है, टाइम के अनुसार से जैसे सिग्नल चेंज होता है किस तरह से ये हमारा जो आरसी सर्किट है वो बिहेव करता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि कैपेसिटर चार्ज होता है। इस केस में अगर हमने Vs एक स्टेप दिया है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला सा निकल के आता है, Vc इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और इस केस में टाउ क्या होगा? आरसी होगा। तो टाउ इसलिए मैंने जनरलाइज ही रखा है क्योंकि हर केस में टाउ डिफरेंट होगा। तो ये हमने क्या देखा था, मंजिल माइनस सफर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये हमने देख लिया है। अब इस लेक्चर में हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाते हैं। ये तो टाइम डोमेन की बात थी। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाते हैं तो आरसी सर्किट्स किस तरह से बिहेव करते हैं ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली आरसी फिल्टर की, कि कैसे आरसी सर्किट को भी हम एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं। और इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लो पास फिल्टर की, यानी एलपीएफ की। तो देखते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले तो बात ये है, तो जब हमने टाइम डोमेन में देखा था तो हमने सिंपली देखा था कि ये डायरेक्टली एक केवीएल लगा देते हैं, v माइनस आई आर इज इक्वल टू वी सी, और कुछ करंट के इक्वेशंस पुट अप करते हैं डी बाई डी टी के अक्रॉस में। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको देखना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो इसको इम्पीडेंस के फॉर्म में देखना पड़ेगा कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है? 1/j ओमेगा सी। ओके, तो यहां से क्या निकल के आता है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जेड सी कम होगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जेड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। तो अब देखते हैं ये क्या होगा। तो सपोज मैंने इनपुट पे एक लो फ्रीक्वेंसी दिया है, अभी मतलब कुछ डीसी दिया है। तो डीसी देंगे तो क्या होगा, ओमेगा मतलब जीरो। तो ओमेगा तो मैं लिख देता हूं, एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा जीरो है तो जेड सी क्या है, इन्फेनाइट है। इन्फेनाइट है मतलब ओपन है। तो ओपन है मतलब क्या होगा, वीसी इज इक्वल टू वीएस हो जाएगा। मतलब जो भी आपने इनपुट में दिया है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो जैसे ही ये क्या होगा, तो मतलब ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ओके, ये इसको पास कर रहा है ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे। अब एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फेनाइट पे देखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फेनाइट पे क्या होगा, जेड सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ये शॉर्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, वीसी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, इसी के अक्रॉस ये रेफरेंस माना गया है, तो यहाँ पे ग्राउंड है। तो वीसी इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक कर रहा है। ये ब्लॉक कैसे कर रहा है सर, ये तो शॉर्ट है ना। ये कैपेसिटर शॉर्ट है, बट आप देखो इनपुट में आपने वीएस दिया है, और आउटपुट अगर आप यहां से ले रहे हो तो यहाँ पे आपको वीएस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे जीरो मिल रहा है, मतलब ये इनपुट को ब्लॉक कर रहा है, ये पूरा का पूरा सर्किट। ओके, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्यों, जिसको हम शॉर्ट में एलपीएफ बोलते हैं। लो पास फिल्टर कैसे हो गया, लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर रहा है। तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बन के आता है लो पास फिल्टर का। तो यहाँ पे रहता है हमारा मैग्नीट्यूड और यहाँ पे रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया है, बट हम देखेंगे ये कैसे बन के आता है। लो पास फिल्टर का इस तरह से ग्राफ रहता है, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाई, देखो यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए जीरो। तो अब देखेंगे कि ये लो पास फिल्टर एग्जैक्टली क्या है, और मतलब ये लो, लो मतलब कितना लो, और हाई मतलब कितना हाई। जब हमने ये बोला कि लो फ्रीक्वेंसीज पास करता है, तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितना लो। जीरो तो हमेशा नहीं रहेगी ना फ्रीक्वेंसी, या फिर कितना हाई। तो ये हम देखेंगे। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए हमको जो ये सर्किट है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करने का ये भी थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आर है, अब यहाँ पे मैं सी को ना इम्पिडेंस के फॉर्म में डोनेट करता हूँ, डिनोट करता हूँ। तो सी के का इम्पिडेंस क्या हमने देखा था, 1/j ओमेगा सी। तो इसको मैं एक्चुअली एस डोमेन में लिखता हूँ,
एस डोमेन में। तो एस डोमेन में क्या हो जाता है, एस डोमेन में एस इज इक्वल टू जे ओमेगा हो जाता है। तो यहां से मैं लिखता हूं जेड सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/SC। अब मुझे क्या निकालना है, ये VS निकालना है, सॉरी VC निकालना है, और ये VS तो है ही, या फिर इसको V इन भी मान सकते हो, इसको V इन भी मान सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या है, वोल्टेज डिवीजन होगा इसमें, ठीक है। ये V इन क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो VC इज इक्वल टू, यानी VC क्या है इस केस में, V आउट है हमारे सर्किट का, ओके। लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, VC। तो V आउट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन 1/SC डिवाइडेड बाई R प्लस 1/SC इंटू वी इन, ओके। यहाँ पे S लिख देता हूं मैं, मतलब V आउट इन S डोमेन इज इक्वल टू दिस वन इंटू वी इन S डोमेन। अब यहां से V आउट बाई वी इन निकालता हूं मैं, तो V आउट S बाई वी इन S इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S इंटू RC, ठीक है। तो ये V आउट बाई वी इन जो भी फंक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, ये फंक्शन ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये बताता है कि कितना ट्रांसफर हुआ, इनपुट कितना आउटपुट पे ट्रांसफर हुआ ये बताता है। अगर ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, यानी V आउट बाई वी इन, ये अगर 1 है तो मतलब जितना आपने दिया वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। अगर ये लेस देन 1 है, मतलब क्या हुआ, जितना आपने दिया है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओके, कुछ तो एटेन्युएट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एटेन्युएशन, कुछ तो एटेन्युएट हुआ है, और ये क्या हुआ है, फुल ट्रांसफर हुआ है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, तो मतलब आपने जितना दिया है उससे ज्यादा आपको मिला है, मतलब ये एक्चुअली गेन हो गया। तो ये जो, यही तो गेन है, वी आउट अपॉन वी इन, यही तो गेन है। बट इसको इन इन एस डोमेन, इन इन तो इसको ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो अब देखेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कैसे हम बात करते हैं। तो यहां से देखो, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में आता है उसको पोल बोलते हैं। तो पोल कहाँ पे, एस इज इक्वल टू -1/RC पे है। तो एस इज इक्वल टू -1/RC पे क्या है, एक पोल है। तो हम देखेंगे कि 1/RC पे क्या वैल्यू है, ओके। तो ये -1/RC का मतलब क्या हो गया, अब ये जो एस है ये क्या है, जे ओमेगा के टर्म्स में है, ओके। मतलब यहाँ पे कुछ फेज इंफॉर्मेशन भी है और मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन भी है। तो हम देखेंगे एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC, ये सर्किट का क्या होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC पे सर इन्फिनाइट हो जाएगा, बिकॉज ये ट्रांसफर फंक्शन में हमको दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये देखो, ये एस इज इक्वल टू -1/RC पे ये इन्फिनाइट होगा, ओके। तो ये -1/RC हम एक्चुअली में दे सकते हैं क्या, ये आरसी कभी माइनस में हो सकता है कि नहीं, आरसी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये पोल जो है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें फेज इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन दोनों रहती है। तो पोल का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपका मैग्नीट्यूड इनफिनाइट हो गया, ओके। ये इस डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस एस डोमेन, अब पोल का एग्जैक्टली मतलब क्या है ये हम देखेंगे कि इस पोल पे, यानी -1/RC जो पोल है, तो उसका 1/RC पे क्या ओमेगा होगा। तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वी आउट जे ओमेगा वी इन जे ओमेगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इसका हमको चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा RC, ठीक है। हमें ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC पे निकालना है, तो एस को हमने ओमेगा डोमेन में रिप्लेस किया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, ये हो गया वी आउट जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी इन जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 का 1 होता है, और डिवाइडेड बाई, और इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस जे बी, ये हो जाता है √A² प्लस B²। ये हम जानते हैं बेसिक मैथ से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा RC का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आता है, 1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस ओमेगा RC का स्क्वायर।
तो अब ये मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे, एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC से आरसी आरसी कट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। ओके, मतलब एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC, आउटपुट डिग्रेड्स बाय 1/√2। 1/√2 कितना, अराउंड 0.707 आता है, मतलब ये इतने से कम हो जाएगा, आउटपुट जो है इतने से कम हो जाता है 1/RC पे। तो सही भी है, बिकॉज जीरो के लिए हमें पता है जो इनपुट है वही आउटपुट पे जाएगा। अब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, जीरो से तो बड़ी है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, आउटपुट धीरे धीरे कम होते जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC पे क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। तो अब इसको हम लॉग के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो लॉग के फॉर्म में कैसे देखेंगे, इसको मैं लॉग लूंगा अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम देखेंगे लॉग स्केल में, तो ये होता है 20 लॉग ऑफ 1/√2। ये अगर हमको लेना है तो 20 लॉग ऑफ 1/√2 क्यों होता है, √2 होता है अराउंड, ये आता है 3 dB के अराउंड। ओके, एक्चुअली 3 dB नहीं आता है, ये -3 dB आता है। तो ये -3 dB, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि ये 0.707 लॉग ऑफ सम फ्रैक्शन इज माइनस, और उसको 20 से आप मल्टीप्लाई करना, तो ये अराउंड -3 dB आएगा। तो इसलिए ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC क्या हो गया इसका, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर सिंपली हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है और इनका क्या महत्व है ये हम देखेंगे, आप परेशान मत होइए, ये सब नई टर्म्स अगर आपको मिल रही है तो। वैसे बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, बोले क्या सर इतना समझा रहे हो, बहुत इजी इजी है, भगाओ ना जल्दी। लेकिन यार मैं सबके लिए बताता हूँ, मतलब जो इसको पहली बार भी देखे वो भी समझे, इसलिए इस वे में जाके मैं बताता हूँ। तो अब ये आ गया हमारे पास 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तो सर आपने सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का निकाल के बड़ा उछल रहे हो, कुछ जनरलाइज सा बताओ जिसमें हम सभी का निकाल सके। ओके, सभी फ्रीक्वेंसीज पे हम इजिली निकाल सके, ठीक है। तो हम जनरलाइज सा निकालते हैं। तो हमें ये अब पता है, ये हमें पता है वी आउट जे ओमेगा डिवाइडेड बाई वी इन जे ओमेगा, ये पूरा का मॉड, और ये क्या है, √1+ओमेगा RC का स्क्वायर। ओके, सिंपल है। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इन डीबी, तो ये होता है 20 लॉग ऑफ वी आउट जे ओमेगा बाई वी इन जे ओमेगा। तो अब यहां से क्या मुझे ये पता है, तो 20 लॉग ऑफ 1/√1+ओमेगा RC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कैसे निकल के आएगा, ये लॉग डिवीजन में होता है तो मैं माइनस लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 20 लॉग ऑफ, अब ये सॉरी लॉग को मैं ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ √1+ओमेगा RC का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, मैं कोई भी स्टेप आपको भगा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो अब -20 लॉग ऑफ √1+ओमेगा RC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 1/√2 क्या होगा, सॉरी जो रूट फंक्शन है क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 नीचे आके क्या हो जाएगा -10 लॉग ऑफ 1+ओमेगा RC का स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर। तो अब यहां से क्या होगा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ मानता हूं। तो अब क्या मानेंगे, देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या ये फंक्शन में अच्छे से लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा फाइनल फंक्शन है 1+
ओमेगा आर सी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टर्म्स मानता हूं, ठीक है। तो सपोज ये जो यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है ओमेगा आर सी है। तो सपोज करो इफ ओमेगा आर सी ये है ना बहुत बहुत बड़ा है 1 से, ठीक है, क्योंकि 1 छोटी क्वांटिटी हो सकती है, ओमेगा हाई मतलब ये क्या दर्शाता है कि ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 अपॉन आर सी। तो अगर ओमेगा 1 अपॉन आर सी से बहुत बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं 1 को निग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन डीबी इज इक्वल टू -10 log ऑफ ओमेगा आर सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -20 log ऑफ ओमेगा आर सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो मैग इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन डीवी इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा ओमेगा और आरसी को मैं ब्रेक करूंगा तो -20 log ऑफ ओमेगा और ये क्या हो जाएगा -20 log ऑफ आरसी, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक किया तो ये -20 log ऑफ ओमेगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा +20 log ऑफ, तो आरसी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन आरसी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आया है, इसको हम देखेंगे ये क्या आया है। तो अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है एक्चुअली। लाइन का इक्वेशन आप क्या समझते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है log ऑफ ओमेगा है, तो x क्या है log ऑफ ओमेगा है। तो इसका स्लोप क्या हो गया -20, ठीक है। तो ये -20 हो गया इसका स्लोप और जो कांस्टेंट है c ये क्या है 20 log ऑफ 1 अपॉन आर सी। तो अगर मैं इस फंक्शन को log ओमेगा स्केल में प्लॉट करूंगा, यहाँ पे सपोज log ओमेगा है, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है इसको मैं प्लॉट करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसका स्लोप होगा -20, ठीक है। और ये स्लोप हो गया इसका, और ये जो ये बट कहाँ के लिए है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ के लिए। इसको मैं फिर से एक थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से। ये सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कहाँ के लिए है -20। अब अब ये हमने माना था कि ये जो है 1 अपॉन आर सी अगर से बहुत बड़ा है ओमेगा तब के लिए, मतलब ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 अपॉन आर सी। तो अब यहाँ पे क्या क्या मानूंगा मैं कि ये जो लाइन है ये क्या है 20 नहीं log ऑफ 1 अपॉन आर सी। ओके, तो ये log ओमेगा स्केल है, मतलब जो भी चीजें लूंगा मैं उसका log लूंगा। ओके, तो ये 1 अपॉन आरसी है, तो 1 अपॉन आरसी का मैं log लूंगा तो ये यहां पे आएगा और ये इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये यहां से -20 dB चालू कर देगा। तो अगर मैं इसको ऊपर करूं तो ये यहां पे log ओमेगा क्या है 0 है, ठीक है। log ओमेगा 0 है मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ये यहाँ पे जो कट होगा ये क्या कट कहाँ पे कट होगा 20 log ऑफ 1 अपॉन आर सी। क्यों, यही तो सी की डिफिनेशन है, एट एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट होगा। तो ये यहां से निकल के आया 20 log ऑफ 1 अपॉन आर सी, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। ओके, अब इसके पहले क्या होगा ये देखना है, ये तो हमने बाद का निकाल लिया, ये इस तरह से जा रहा है, इसके पहले क्या होगा ये देखना है, तो ये इस तरह से ये नीचे भी जाएगा। अब इसके पहले क्या होगा कि यहाँ पे अब हमको वो जो फंक्शन है ऊपर में वो पूरा हमें देखना पड़ेगा। तो यहां से क्या है ये
ये मैग है, ठीक है। अब ये पूरा फंक्शन सपोज मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन आएगा ये, तो अब इसको मैं देखूंगा कि उसके बाद क्या होता है। मतलब फॉर ओमेगा आर सी इज वेरी वेरी लेस देन वन, वेरी वेरी लेस देन वन, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ओमेगा आर सी अगर वन से बहुत छोटा है, मतलब क्या है, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन वन अपॉन आर सी, तो मतलब ओमेगा अगर वन अपॉन आर सी से बहुत कम है तो ये फंक्शन वैसे भी स्क्वायर में है, तो और छोटा हो जाएगा, छोटे का स्क्वायर और छोटा, तो ये फंक्शन को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, मैग इज इक्वल टू -20 -10 log ऑफ 1, यानी कि 0, मतलब 0 मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका। तो ये जो ग्राफ है ये हमने क्या किया है, हमने गलत बनाया है, क्योंकि यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो अब मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, ये ऐसे, ये लॉग ओमेगा और ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/RC से बहुत छोटा है तो मतलब ये 20 लॉग, सॉरी 20 नहीं, लॉग ऑफ 1/RC, लॉग ऑफ 1/RC, इससे बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या हमने देखा था, यहाँ पे हो जाएगा -3 dB, -3 dB, तो यहाँ पे -3 dB होगा। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे जाता है, रुको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे जाएगा और ये -3 dB यहाँ पे होगा, और यहाँ से फिर ऐसे -20 dB से, सॉरी dB नहीं, -20 के स्लोप से रोल ऑफ होगा। तो ये आपका लो पास फिल्टर का ये आ गया, मतलब जैसे ही जब फ्रीक्वेंसी 0 है, जब फ्रीक्वेंसी डीसी है, तो आपका क्या होगा, 0 dB गेन होगा, 0 dB गेन, मतलब 1, पूरा जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट में ट्रांसफर हो गया। फिर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये धीरे धीरे कम होगा, बहुत धीरे, एकदम माइन्यूट, और जैसे ही ये 1/RC पे आया इसकी फ्रीक्वेंसी, तो मतलब लॉग ऑफ 1/RC, क्योंकि ये लॉग ओमेगा स्केल है, तो ये -3 dB से कम होगा और उसके बाद ऐसे रोल ऑफ हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ है इसका, बट अब इसको हम ना थोड़ा सा मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेट वे में इस तरह से बनाते हैं, ये यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा जहां तक पोल आता है, और वहां से फिर इस तरह से ये चालू होगा, और ये जो यहाँ जो कर्व है ना उसको एरर मान लेते हैं हम, ये मतलब एरर इतना चलता है, ठीक है, तो हम बेसिक रिप्रेजेंटेशन में सीधे स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। अब ये हो गया, हमने ग्राफ की बात की लॉग ओमेगा स्केल में, बट एक्चुअली में आपको लॉग ओमेगा स्केल में नहीं करना रहता है, इसके लिए जो ग्राफ दिया जाता है वो होता है सेमी लॉग ग्राफ, सेमी लॉग ग्राफ। तो सेमी लॉग ग्राफ क्या होता है, ये होता है लॉग लॉग स्केल, ये लॉग स्केल हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड भी आपका लॉग में है, मतलब 20 लॉग ऑफ समथिंग है, और ये भी आपका लॉग में है, बट इसके लिए जो ग्राफ हमें प्रोवाइड किया जाता है वो है सेमी लॉग ग्राफ। तो सेमी लॉग ग्राफ में क्या होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है वो हो जाता है ओमेगा, इंस्टेड ऑफ लॉग ओमेगा वो हो जाता है ओमेगा, और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड 20 लॉग में ही रहता है। तो अब जो ओमेगा स्केल है, बट हमको लॉग ओमेगा के बेसिस में ही करना है, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा को मैप करते हैं लॉग ओमेगा में। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार आप, ओमेगा को मैप करते लॉग ओमेगा, इसका क्या मतलब है। तो अगर आप सेमी लॉग ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या कुछ डिकेट्स बने हुए होते हैं, ये होता है, एक तो ये ग्राफ में 0 आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर ओमेगा 0 हुआ तो लॉग ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, -इनफिनाइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करते हो, ऐसे करके फोल्ड, और यहाँ पे आप क्या चालू करते हो, 1 लिखना, तो ओमेगा 1 है मतलब लॉग ओमेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखते हो 10, यहाँ पे आप लिखते हो 100, यहाँ पे आप लिखते हो 1000, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हो
10⁴ ऐसे आप बढ़ते हो। मतलब आप अगर log ओमेगा में देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस तरह से आप बढ़ रहे हो। ओके, और इसके अंदर क्या है, 10 पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे 10 पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, और वो भी इस तरह से स्केल्ड अप किए हुए रहते हैं। आप देखोगे उन दोनों के डिस्टेंसेस सेम नहीं रहते, ये सारे के ऐसे डिस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इस हिसाब से मैप किया गया है। तो मतलब अब इस केस में, अब इस तरह के ग्राफ में अगर मुझे किसी फ्रीक्वेंसी पे निकालना है तो मैं डायरेक्टली वो फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ये 1/RC पे मुझे निकालना है, उसका लॉग नहीं लूंगा, बिकॉज ये ग्राफ ऑलरेडी मैप्ड है। मैं 1/RC लिखता हूं ना, तो ये ग्राफ ऑलरेडी मैप्ड है कि वो लॉग ऑफ 1/RC ले लेगा। ये इतना स्मार्ट ग्राफ है। तो अब 1/RC पे ये सेम ग्राफ पे ये इस तरह से ये ऐसे होगा, और इसको बोलते हैं स्लोप को -20 dB पर डिकेड। डीबी पर डिकेड इसका यूनिट होता है। पहले केस में क्या था, ये यूनिटलेस था क्योंकि दोनों लॉग लॉग थे। अब इस केस में क्या है, 20 dB -20 dB पर डिकेड, मतलब एक डिकेड में, ये एक डिकेड में -20 dB से कम होगा। ये जो 10, 100, 1000 ये है ना, तो 100 और 1000 के बीच में एक डिकेड बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर में 10 पॉइंट्स हैं और 10 से मल्टीप्लाई किया गया है उसको। तो ये इस तरह के यूनिट्स हैं। तो होप करता हूँ आपको ये आरसी फिल्टर अच्छे से समझ में आया होगा, लो पास फिल्टर। ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए गया क्योंकि मुझे लॉग के बारे में भी बताना था। जब भी मैं कोई चीज़ पहली बार बताता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से आपको समझ में आए, अच्छे से इंट्रोड्यूस हो। तो आई होप कि आपको ये लॉग स्केल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे के लेक्चर्स में जब भी हम लॉग वगैरह पे बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे बात करेंगे, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई पास फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अदर वीडियोस हमारे देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जॉब सीरीज के भी कुछ वीडियोस में अभी डालने वाला हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मुझे पता है, तो इंतजार करिए। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।